Okay, so in this video, let's learn everything about functions. Okay, so first of all, what is the use of function? Okay, तो लेट्स से अगर कोई एक काम है ना बहुत बार करना हो, लेट्स से फंक्शन में एडिशन हो, एडिशन में तो खैर डायरेक्ट ए प्लस बी होता है, बट लेट्स से यू हैव टू इम्प्लीमेंट अ फंक्शन ओके जो कि पूरा स्ट्रिंग को रिवर्स करता हो ओके, नॉट यूजिंग द एस टी एल, पूरा लूप वगैरह लगाकर, और तुम्हें क्या करना है हर बार स्ट्रिंग का हर एक वर्ड को रिवर्स करना है ओके। तो तुम हर बार उस चीज़ उस एल्गोरिदम को ना लेकर ओके एक फंक्शन बना दो। फंक्शन में तुम उस चीज़ को अपना इनपुट भेजो ओके, और वो जो फंक्शन में जो भी एल्गोरिदम लिखा होगा उसको इम्प्लीमेंट करके वो आउटपुट दे देगा तुमको ओके। सो बोलने से तो कुछ समझ आया होगा नहीं ओके। सो लेट्स स्टार्ट ओके। तो ये इंट मेन हो गया, ये फंक्शन तो होना ही होना है ठीक है, ये इस फंक्शन के बिना कोड रन नहीं होता। सो लेट्स से अब फंक्शन क्या होता है ठीक है, तो देखो टेम्पलेट बताते हैं पहले। सो इन फंक्शन फर्स्ट वी राइट द टाइप ऑफ आउटपुट ओके, द डेटा टाइप of the output. So output okay, then name of function which will be given by you okay as per your convenience. Here input okay, so this is the template of function. Now let's start okay. If you don't have any output okay, so we will write void. Void means nothing. So let's start void. Let's say function of anything okay, let's say fun. Now here input can be of anything, like let's say we have to add okay, so we will make a function of name add. You can give any name okay. Now here let's take input okay, int a b, and let's take input from the user okay. Now you have to do add okay. So what will you send from here, a and b both, because you want addition okay. Let's change this to add. Now you have to write here a b and only okay, but here you have to write int a and int b okay. So now like अच्छा यहाँ से इनपुट लेते हैं, so 8 9. Now the output, if you want to print output here only, cout a plus b okay. Run the code okay, here is semicolon okay. You may see the answer here okay, 17 is the answer. Now what if you want to send this value okay in this int main? So what is this, a plus b okay, a is integer, b is integer, so the addition result will also be integer okay. So here I'll write integer okay, and here we will return a plus b okay. You can also do this, c is equal to a plus b, and here you can return c okay. So now what happened is रिटर्न मीन्स यहाँ से हम लोग वैल्यू थ्रो कर दिया ओके। रिटर्न लिखने के बाद ये फंक्शन में आगे कुछ भी लिखा हो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है ओके। ये भी देख लो ठीक है। अब देखो अब क्या है, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, तुम सीधा प्रिंट डॉट इश्यू कर दो ठीक है। तो देखो ये प्रिंट सी आउट, यहाँ तो मेरा कुछ भी लिखा हुआ है ठीक है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ सी आउट ये वाला काम कर रहा है ओके। तो ये तो एडिशन है, ये तो बहुत सिंपल सा एल्गोरिदम, कुछ एल्गोरिदम है ही नहीं ओके। लेकिन फंक्शन का यूज़ यही होता है ओके। सो लेट से तुम्हें बहुत कैलकुलेशन है और तुम्हें ऐड करना है, तो तुम सिर्फ ऐड ए प्लस बी लिखो। अब फंक्शन में एक और क्वालिटी क्या होता है ठीक है, ये सेम चीज़ लिख लो इंट सी ओके।
Now you want to sum three digits. Okay, यहाँ पे कांड हो जाएगा सीधा यार रिटर्न a प्लस बी प्लस सी। ओके, ठीक है। तो व्हाट इफ हम लोग यहाँ पे तीन इनपुट है, यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट ले लो। ओके, तो यू में सी 9 प्लस 8 17 प्लस 5 22। ओके, सो तुम देखो क्या हुआ यहाँ पर अगर हम लोग का फंक्शन में तीन पैरामीटर है। ओके, सो हैविंग द सेम नेम। ओके, बोथ द फंक्शन हैविंग द सेम नेम, बट ये ऑटोमेटिकली अपने आप खोज लेता है कि मेरा जो फंक्शन में पैरामीटर है वो कौन सा मैच हो रहा है। ओके, सो देखो इसमें कॉल करते हैं। आई एम विथ थ्री पैरा। ओके, okay, this one is 2. So now let's run the code. So here you may see this one is printing. Okay, रिटर्न के पहले कुछ भी वो एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न के बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से प्रिंट हो गया। ओके, उसके बाद इंड लाइन हुआ, उसके बाद ये हुआ, ये यहाँ पे थ्रो किया। ओके, नाउ लेट्स सी दिस। ओके, सो यू मे सी नाउ इट इज़ 2 पैरामीटर वाले हो गए। ओके, सो यहाँ पे एल्गोरिथम लाइक कुछ भी हो, बहुत बड़ा सा फैक्टोरियल निकालना हो, ठीक है, जितना भी हो, लाइक तुम्हें पावर निकालना हो, तो बहुत बड़ा फंक्शन को बार बार यूज़ करना हो तो एक बार तुम फंक्शन ही बना लो, सो डैट यूज़ करते रहो फिर। तो ये हुआ बेसिक फंक्शन। अब क्या होता है कि कंपनी जितना भी क्वेश्चन पूछते हैं, ओके, हाफ ऑफ द कंपनी, नॉट एवरी कंपनी, क्या करता है कि इंट में उसका डिफाइंड रहता है, तुम्हें सिर्फ फंक्शन दिया रहता है। ठीक है, नीट कोड जीएसजी कहीं भी खोल कर देख लो, हर जगह तुम्हें फंक्शन कंप्लीट करना होता है। तो उसमें क्या होता है, एरे दिया होता है या वेक्टर दिया होता है। बेसिकली इनपुट जो भी होगा एरे के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, एरे के फॉर्म में रेयरली मिलता है, वेक्टर के फॉर्म में जनरली मिलता है। बट लेट्स सी फर्स्ट हाउ टू पास एन अरे। So now let's learn how to pass array, okay, from integer to a function. So let's start int n, okay, the size of the array, take the input of the size of the array. Okay, so here 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, here the size of 8. Okay, now for int I is 0, I is an n, I plus plus. Okay, cin, I haven't defined the array here. Okay, so int ar of size n only हो गया। तो ये हो गया हमारा array। ओके, you may print here the array। ओके, सो ये array एज इट इज प्रिंट हो गया। ओके, नाउ हाउ कैन यू सेंड दिस टू अनदर फंक्शन। ओके, सो लेट्स से द नेम ऑफ द फंक्शन इज func। okay, just write the name of the array। okay, and also send the size। okay, because you will have to iterate, you can also find the size of the array using that size of array by size of array of 0। okay, so I can do this, let's do this int this, because sometimes you will not be given the size of the array, okay, in the question. So I am showing this size of array divided by size of array of 0। okay, I'm not sending the n, okay, I'm returning the sz, that is size। okay, now I don't have to send anything back। okay, so void, now what we can write,
function, this is the array. So how we can write array? Okay, int array and this. Okay, and size, so int, let's try as it only. Okay, now 0 I is less than n, I plus plus. Okay, c out ar of I. Okay, so let's off from here, and for the sake of changes, size of. Okay, and here not n, it will be sz. Okay, so now you can see it is running up to the 7. It means our this function is also working. Okay, size, here we are sending array and size. Okay, यहाँ पे input हो गया मेरा array size, यहाँ पे iterate हो गया. Okay, array ये करने का एक और तरीका होता है, that is स्टार यहाँ पे कर दो. Okay, ये. Okay, and ये भी हमारा सेम काम करेगा. Okay, so array basically यूज होता नहीं ज़्यादा. Okay, यूज ज़्यादा होता है वेक्टर. सारे क्वेश्चंस में पूरा लीड कोड खोल कर देख लो, उसमें वेक्टर ही होता है. तो लेट्स बिगिन विद द वेक्टर नाउ. ओके, सो वेक्टर इंट वी. ओके, साइज भी डाल देते हैं एन, है ना. और फॉर इंट आई इज 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, सी आई एन वी ऑफ आई. ओके, ये तो पता होगा ना. अगर फॉलो के बाद हम कर्ली ब्रेसेस नहीं खोले हैं, ओके, इट मीन्स कि ओनली दिस फर्स्ट लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड. उसके बाद हम कुछ भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. ओके, अगर फॉलो के साथ हमें मतलब मीन्स सीन भी करना हो, कुछ और भी करना है, तो वी विल हैव टू गिव द कर्ली ब्रेसेस. ओके, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी होगा वो n टाइम्स फॉर का उतना बार वो आइट्रेट होगा. ओके, बट इफ़ वी आर नॉट गिविंग द कर्ली ब्रेसेस देन ये फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट होता है. ओके, सो नाउ लेट्स सेंड यूजिंग फन. ओके, v, the name of the vector, and just remove this. अब देखो ये क्या था, मैं नाम फन. ओके, यहाँ पे VEC TOR वेक्टर इंट एंड जस्ट द नेम. ओके, यहाँ पे तुम नेम चेंज कर सकते हो. लेट्स से AR. ओके, अब देखो, अब सिंस ये वेक्टर हो गया, ठीक है, तो अब हम लोग राइट ये AR डॉट साइज. ओके, फॉर इंट I is equal to 0, I is less than n, I plus plus. Okay, C out array of I हो गया. तो ये मेरा सेम इनपुट है और ये आउटपुट हो गया. ओके, अब इसमें एक चीज़ क्या होता है ना, कि हम लोग जो वेक्टर का डेटा है, ठीक है, वो तो ये था, वो हम लोग सेंड किए एक फंक्शन को. अब व्हाट इफ़ वी चेंज द वैल्यू, ओके, इन द फंक्शन. लेट्स से हम लोग एरे ऑफ 2 का वैल्यू को एरे ऑफ 2 इंटू 5 कर दिए. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो फॉर लूप चलाने का एक न्यू तरीका, फॉर ऑटो ए इंट लिख सकते थे, ऑटो पास. ओके, एंड जस्ट द नेम ऑफ वेक्टर सी आउट ए हो गया. तो देखो, हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एरे ऑफ 2 में हम लोग 5 मल्टीप्लाई कर दिए. ओके, बट अब ये इंटमेन में क्या होगा, है ना. सो लेट्स कॉपी दिस, कॉपी फंक्शन के बाद, है ना, और ये था v यहाँ पर. तो देखो, फंक्शन में पहले ये प्रिंट हुआ था. ओके, फंक्शन में चेंज किए 15, तो 15 हो गया, बट वो इंट मेन में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है. तो कभी भी क्या होता है ना
कि लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और एरे सेंड करना होता है, ठीक है, और हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं तो वो वैल्यू चेंज ही नहीं होता है, ओके। तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पर %, ओके। अब क्या होगा कि यहाँ पर तुम जो भी उस एरे में चेंजेस करोगे वो तुम्हारा मेन फंक्शन में भी चेंजेस आ जाएगा, ओके। सो इसको कुछ टर्म बोलते हैं, पास बाई रेफरेंस और पास बाई एड्रेस, ओके। तो मेरे को कन्फ्यूजन में से कौन सा होता है वो थ्योरी तुम देख लेना, जीएफजी पे इजीली मिल जाएगा। बट ऐसे होता है, ओके। यहाँ पे ये एंड लग जाता है, तो एंड लगने के बाद जो भी फंक्शन में लोग चेंजेस करेंगे वो इंटीमेंट में भी चेंजेस हो जाएगा, नहीं तो सिर्फ फंक्शन में चेंजेस हो जाएगा, ओके। दोनों का अपना यूज़ होता है। तो जैसे हम लोग वेक्टर पास किए, ओके, अब हम लोग सीधा पास करेंगे, ओके। लाइक सीधा लिखते हैं मैप, हाउ विल वी पास मैप, ओके। तो ऐसे ही फंक्शन यहाँ बस नेम होता है, ओके, और यहाँ पर ये पूरा लिखा होगा, ठीक है, कॉपी पेस्ट। तो बस रन करते हैं, कुछ होगा नहीं इसमें, ओके। तो यू में सी ये काम कर रहा है। ऐसे ही पेयर हो गया, ठीक है, पेयर हो गया, सेट हो गया, हर चीज़ ही ऐसे ट्रांसफ़र होता है, ओके। तो और ये चेंजेस होता है %, से ऊपर जो भी हम मैप में चेंजेस लाएंगे, ठीक है, वो हमारा मेन ड्राइवर फंक्शन में भी चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं लगाते हैं तो सिर्फ यहीं तक चेंजेस आ जाएगा, वो इंटीमेंट तक वो नहीं जाएगा, ओके। सो दीज आर ऑल अबाउट द फंक्शंस एंड अगर कोई न्यू चीज़ होगा तो वो क्वेश्चन से हम लोग देख लेंगे, है ना। इतना बेसिक पता होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए। And now after watching the videos from the basic section and the basic playlist and the STL playlist, okay, you may move to the lead code because I am aiming for your placement which will be held in July, okay. So we have now 6th month, and in this 6th month you will have to prepare your projects OSDBMS also, okay. So now start making questions from the lead code. I am solving a sheet from lead code also, you can follow that, but in that you have given all the topics, okay. So you start from the string and array, okay. I'll be teaching algorithms in between, and then after watching that video you can solve the questions from that list, okay. Like lead code होता है ना, तो you may go in these problems, okay, and then like तुम्हें कौन सा टॉपिक चाहिए, टैग, ओके। सो एरे एंड देन वाज इजी। उसके बाद क्या होता है कि ये इजी सिर्फ खुल गया, ठीक है, एरे का क्वेश्चन सिर्फ इजी वाले खुल गए हैं, ठीक है। अब इसमें तुम्हें क्या देखना है कि जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी हो, लाइक दिस 64%, ओके, एंड मोर ऑल्सो, लाइक 70% कुछ होगा, 75%, ये प्रीमियम है, तुम्हारा नहीं खुलेगा, मेरा नहीं खुलेगा। तो जो मैक्सिमम लाइक 74.9%, ओके, ये इजी क्वेश्चन होगा। तो पहले जितना मैक्सिमम जो सॉल्व किया हुआ है ना उसको सॉल्व करो, ओके, एंड देन ट्राई टू सॉल्व अदर इजी लाइक 42%, तो ये हल्का उससे इजी में भी टफ होगा ये, ठीक है। सो स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द लीड कोड नाउ।